पार्टी की करेंगे। जनसुराज पार्टी 9 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। माना जा रहा है कि 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर जनसुराज के जरिए बिहार में राजनीतिक वजूद बनाने में लगे हैं। जनसुराज पार्टी 9 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। 100 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है जनसुराज। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी 1 साल की यात्रा ईमानदार रही। मेरे पास जितनी बुद्धि और शक्ति है सब इस प्रयास में लगाएंगे। हम लोग की यात्रा शानदार रही, अमर रही। पिछले 1 साल यात्रा ईमानदार जरूर रही है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आई एक पार्टी ने 1 साल में ही ऐसी मजबूत व्यवस्था खड़ी कर दी है कि प्रशांत किशोर की चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी हो रही है। के लोग ही नहीं, विश्व के लोग इस बिहार पर नजर टिकाए बैठे हैं कि कोई ऐसा भी प्रयास हो सकता है क्या। 2024 में हुए 4 सीटों के उपचुनाव प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी उपचुनाव की 4 सीटें हार गई। जनसुराज का कोई भी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा। देखना होगा 2025 प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य के लिए कैसा साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद चुनाव की चाल को समझते हैं। प्रशांत किशोर देश के सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। फिलहाल वो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव रणनीति बनाने का काम छोड़ चुके हैं। बिहार में राजनीतिक भविष्य वो तलाश रहे हैं। पीके ने जनसुराज के नाम से पार्टी तैयार की। 2024 में 4 सीटों पर जनसुराज पार्टी ने चुनाव भी लड़ा। उपचुनाव की 4 सीटों पर जनसुराज की हार हो गई थी। 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर की परीक्षा मानी जा रही है। नेताओं पर निशाना साधकर पीके चर्चा में हैं। 2025 चुनाव का रिजल्ट प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। बिहार